नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग कमला राय महाविद्यालय गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, बिहार, भारत। मित्रों, आज हम सब उपस्थित हुए हैं वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य बदलाव और प्रासंगिकता पर विचार विमर्श करने के लिए। मित्रों, साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह हम सब जानते हैं। और साहित्यकार सिर्फ समाज का दृष्टा ही नहीं, वह स्रष्टा भी होता है। यही कारण है कि हमारे हिंदी साहित्य में भी विभिन्न समस्याओं के चिंतन, मनन और समाधान के साथ साथ पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं, प्रकृति के सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, यहाँ तक कि ग्लोबल वार्मिंग, वायु एवं जल प्रदूषण की भी चर्चा हुई है। जैसा कि इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का विषय है आज की महामारी के परिदृश्य में प्रकृति चित्रण, जो हमारे साहित्य में हुआ, तो सबसे पहले हम विचार करते हैं वैदिक साहित्य पर। वैदिक साहित्य में हम जब देखते हैं तो देखते हैं प्रकृति का चित्रण एक तरह से उस संपन्नता को दर्शाता है जहाँ प्रकृति के ऐसे ऐसे चित्रों का वर्णन हुआ है, पेड़ पौधे जो कि औषधीय गुणों से भरपूर हैं। उन सब का चित्रण हमें वैदिक काल के साहित्य में मिलता है। वैदिक काल के बाद हम आते हैं आदिकाल में, तो आदिकाल में भी प्रकृति का सौंदर्य चित्रण हमें मिलता है। उसके बाद हम भक्ति काल में भी देखते हैं प्रकृति के सुंदर रूप का वर्णन, प्राकृतिक छटा, नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण प्रकृति की छाँव में मिलता है। रीति काल में भी प्रकृति सौंदर्य के रूप में ही उभर कर आती है। और इसके पश्चात आधुनिक काल में प्रकृति जब छायावाद में आती है तो एक मानवीकरण के रूप में प्रकृति को देखा जाता है। और उस समय प्रकृति में उतार चढ़ाव, प्रकृति के रौद्र रूप और उसके सहयोगी रूप दोनों को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रगतिवादी साहित्य और प्रयोगवादी साहित्य में प्रकृति के कई ऐसे विध्वंसक और रौद्र रूप का भी वर्णन दिखाई देता है। इसमें दो मत नहीं कि बढ़ते भौतिकवाद और मनुष्य की विलासी प्रवृत्ति ने, आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति ने, अहंकारी प्रवृत्ति ने आज कोविड-19 जैसी महामारी से जूझने को मजबूर कर दिया है। पर्यावरण से खिलवाड़, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधा, चाहे मानव का मानव से रिश्ता, मनुष्य अपने मानवीय गुणों का इस हद तक ह्रास कर दिया है कि प्रकृति के विनाशकारी एवं भयावह रूप का उसे आभास तक नहीं रह जाता। हमारे साहित्यकारों ने भी आगाह किया है, प्रकृति रही दुर्जेय पराजित, हम सब भूले थे मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के मद में। ये सब डूबे उनका विभव बन गया पारावार, उमर रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति हमें स्मरण कराती है कि अगर हमने प्रकृति का संरक्षण नहीं किया तो यही प्रकृति हमें क्षति पहुंचा सकती है। यह आज क्या प्रत्येक युग में प्रासंगिक है। प्रकृति को प्रच्छन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजेय, बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरुपाय, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। आज पुनः प्रकृति के रौद्र रूप और उसके संरक्षण की चर्चा
हम साहित्य में प्रबल होते हुए देख रहे हैं और हमें आवश्यकता है पुनः पुनः प्रकृति के संरक्षण की और प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करने की। धन्यवाद।